जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल पे। मैं हूं डीजे सर और आप देख रहे हैं डीजे सर चैनल। मैंने कहा था कि आप लोगों के रेगुलर कुछ ना कुछ नई वीडियोस आपके पास आती रहेंगी और आपके लिए जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट और आपकी जानकारी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने जल्दी से सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो। जिसको जरूरत है वो देख लेगा आराम से, क्योंकि ये जानकारी सभी तक पहुंचनी चाहिए। आज आपको स्ट्रक्चर देख करके लग रहा होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या पढ़ाने वाले हैं। तो हम आज आपको पढ़ाएंगे ह्यूमन टीथ के बारे में। ठीक है, मानव दांत। सबसे पहले जान लो टीथ है क्या, इसके बारे में अच्छे से समझो तो पूरी चीज। अगर मैं दांत की बात करूं ना, ह्यूमन टीथ एक ऐसी चीज है ना जो खूबसूरती देता है। सारे काम तो है ही है सर, खाना चबाना वो अलग बात है, नहीं वो तो काम है ही है उसका। लेकिन उसके बाद जो ये चीज प्रोवाइड करता है वो क्या प्रोवाइड करता है? खूबसूरती। तुम सोचो, किसी के टीथ अगर आउटसाइड हो ही करके कितना बकवास लगता है, या किसी के टीथ ही ना हो। समझे? देखो शादी ब्याह का मैटर रुक जाता है भाई, लड़की लोग का आधा आधा टूट जाता, दहेज में 1-1.5 लाख रुपया बढ़ जाता है। और इस बात का ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं कि टीथ 2 टाइप के होंगे, एक होगा टेम्परेरी, दूसरा होगा परमानेंट। पहले टेम्परेरी आता है जिसे मिल्क टूथ बोलते, और उसके बाद आएगा परमानेंट टीथ। उन सभी चीजों के बाद में हम अच्छे से बात करेंगे। गौर से समझो, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उससे 5 से 6 महीने के भीतर या उसके बाद या इसी पीरियड में बच्चे के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। वो जो टीथ निकल रहे होते हैं वो कौन से होते हैं? मिल्क टीथ होते हैं। और वो टोटल कितने होते हैं? 20 टीथ निकलते हैं। कितने निकलते हैं? 20। और उन 20 को टूटना है तो टूटना है। अगर आपके बचपन में टीथ निकले अगर टूट गए तो चलो अच्छी बात है, क्योंकि वो फिर से रीजनरेट हो जाएंगे, क्योंकि वो मिल्क टीथ था। उसके बाद परमानेंट टीथ आता है। लेकिन मान लो आपका मिल्क टीथ निकला और वो टूट गया, उसके बाद आपका परमानेंट टीथ टूट गया, तो एक ही ऑप्शन है, डॉक्टर के पास जाओगे, लेबोरेटरी में तैयार करवा करके डुप्लीकेट टीथ लगवाओगे, वरना नहीं लगवाया तो खत्म मामला, शादी ब्याह में दिक्कत आ जाएगी। समझे? बिचवा का टूट गया ही करके घूम रहे हो, गड़बड़ा जाएगा मामला। तो इसलिए बहुत संभाल के रखना, बहुत सेंसिटिव है। ठीक है? और ये होता कब है? तो ये 12-13 साल की एज तक सारे दांत टूट के वापस आ जाते हैं। कुछ लोगों के 14-15 तक चला जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समझे? लेकिन इतना ध्यान रखे परमानेंट टीथ ना टूटने दे। ठीक है? खासकर लड़की लोग ज्यादा ध्यान रखे, बहुत खूबसूरत होता है टीथ। अगर टीथ दिया ना, सारी खूबसूरती में 4 चांद लगा दे। जब तक मुंह बंद है तब तक खूबसूरती है, मुंह खोला दिख गया, मामला खत्म। ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखना। आपको कोई भी चीज अगर पढ़ाऊंगा बायोलॉजी के रिगार्डिंग तो उसमें एक चीज बता दूंगा कि स्टडी से रिलेटेड ये स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले टीथ की जो स्टडी होती है उसे बोलते हैं डेंटिस्ट्री। क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट्री। इसके जो डॉक्टर या स्पेशलिस्ट होते हैं उनको बोला जाता है डेंटिस्ट। बोलते हैं ना, डेंटिस्ट का सुझाया नंबर 1 ब्रांड, देखा होगा ना एड। हाँ, उसी तरह टीथ की अगर बात करें तो टीथ बना किससे होता है? तो टीथ में अगर मैं बात करूं तो ये पूरा टीथ है, यहां समझो गौर से, ये टीथ का फंक्शन है, ये उसकी जड़ें जो अंदर तक धसी हुई हैं, और ये एक फंक्शन या दूसरा फंक्शन जो हमें बाहर का दिखाई पड़ता है वो दिखाई पड़ता है इनेमल। उसके नीचे जो होता है वो होता है डेंटाइन। इनेमल बहुत ही मजबूत चीज होती है, और इनेमल ही टीथ को क्या प्रोवाइड करता है? व्हाइटनेस। क्या प्रोवाइड करता है? व्हाइटनेस प्रोवाइड करता है ये। समझे? यानी हमारे जो टीथ का रंग ऐसा होता है व्हाइट ना, कोई लोग मंजना नहीं करता, पीला पीला वैसे लिए घूम रहा, तो उसका इनेमल जो है वो खराब हो चुका है, ये कमजोर हो चुका है, इसलिए येलो पड़ जाता है। इसलिए परमानेंट इनेमल जो उसके ऊपर चढ़ा होता है उसी की वजह से टीथ का कलर व्हाइट होता है, और ये बहुत हार्ड होता। तो जो डेंटाइन होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। डेंटाइन कैल्शियम फॉस्फेट से, लेकिन जो इनामल बना होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट से बना होता है। किससे बना होता है? हाइड्रोक्सीपेटाइट से बना होता है तुम्हारा इनामल। और सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस आपसे पूछा जाएगा विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस आवर बॉडी, तो क्या हो जाएगा? आपका इनामल हो जाएगा। तुम्हारी बॉडी का सबसे कठोरतम जो क्या कहते हैं सब्सटेंस है वो कौन सा होगा? वो इनामल होगा। दांतों के ऊपर की जो परत होती है उसे इनामल बोलते हैं। ठीक। अब उसके बाद ये क्या लिखा है? डेफियोडोंट। डेफियोडोंट उस टीथ को बोलते हैं जो 2 बार निकलता। डिफियोडोंट उसे बोलते हैं जो 2 बार निकलता, जैसे मिल्क टूथ और उसके बाद परमानेंट, तो उन्हें क्या बोला जाएगा? डेफियोडोंट। क्या बोला जाएगा? डेफियोडोंट। ये कितने होते हैं? तो ये 20 होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि चाइल्ड में कितने होते हैं? 20। अब हमने यहाँ पर एक पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है इसका टीथ का। टीथ का बेसिकली काम क्या होता है, फंक्शन मैं आपको बता दूं तो टीथ का हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो खाने की च्यूइंग, कटिंग, टीयरिंग ये सब कहां से होती है? माउथ से स्टार्ट हो जाती है। माउथ में क्या होता है? टीथ। तो टीथ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है खाने पे। ठीक है? अब उसी के बारे में हम बात करेंगे। ये मैंने यहाँ पर आपके लिए बना दिया है,
ये अपर जॉ का ऊपर वाला जो है मैंने अपना जॉ बना दिया, तुम अपना जॉ समझ के पढ़ लो। देखो रियलिटी में बताओ तो ये 32 के रिगार्डिंग है। एडल्ट में कितने टीथ होंगे, तो एक चीज का ध्यान रखना, एडल्ट में जो होंगे वो कितने होंगे ये सबको पता होता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं था बट अब लिख दे रहा हूँ, 32 होता है। क्यों? क्योंकि सभी ने ये डायलॉग सुना होगा, ज्यादा बोले तो बतीसी तोड़ देंगे, सभी ने सुना होगा, ठीक है, इसीलिए मैंने नहीं लिखा था, चलो अब लिख दिया। और चाइल्ड में कितने होते हैं, तो चाइल्ड में होता है 20, बस कितने का फर्क होता है, 12 का फर्क होता है। अब हम यहाँ समझेंगे गौर से, यहाँ देखो अगर गौर से, तो ये सबसे लास्ट वाला दांत है, यही वाला सबसे लास्ट वाला, ये क्या है, मोलर। कौन सा, 1 2 3, इन्हें बोलते मोलर। अब तुम देखो टोटल बता रहे, गिनती काउंट करते चलना, मोलर कितने होंगे, तो 3 इधर मिले तो 3 इधर वाले भी मोलर होंगे, अगर 3 इधर है तो 3 इधर मोलर होंगे, तो ये ऊपर वाले तो 3 3 6, यानी ऊपर 6 हो गए, तो नीचे भी कितने होंगे, नीचे भी 6 ही होंगे। तो टोटल मोलर कितने होते हैं, मोलर होते हैं 12, नंबर ध्यान रखना 32 पूरे करने हैं, क्लियर है। अब उसके बाद में बात करें, बारी आई प्री मोलर की, तो सबसे पीछे से जो यहां पर होता है इस जगह, चिक टीथ भी उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चिक टीथ, ये गाल के पास होता है यहाँ पे। तो ये कितने होते हैं, तो 2 इस साइड तो 2 इस साइड, यानी 4 ऊपर हो गए, तो 4 नीचे भी तो होंगे, तो 4 ऊपर 4 नीचे हो गए 8, यानी टोटल ये कितने होते हैं, तो ये 8 होते हैं, ये कितने होते हैं 8। उसके बाद आई बारी कैनाइन की, तो कैनाइन ये जो होता है ही, आपने देखा होगा अक्सर क्या कहते हैं, भूतनी वाली फिल्में वगैरह देखा होगा, चुड़ैल, भूत का कम दिखाता है, लड़की सब आएगी चुड़ैल बन के करेगी ही, ये वाला दतवा बाहर निकाल देती भल्ले से। तो एक यहिया से निकला, एक यहिया से निकला, 2 ऊपर हो गए 2 नीचे से हो गए, तो 2 ऊपर 2 नीचे हो गए कितने, 4। तो कैनाइन कितने होते, 4। अब बारी आती इंसीजर की, तो इंसीजर ये कितना है, तो यहां से 20 से इसको ऐसे बांट रखा था, तो 2 इधर के हो गए, इंसीजर जो सामने वाला होता है इसे रैपिड टीथ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैपिड टीथ भी बोलते हैं। छोटा बच्चा देखा होगा ना, छोटका वाला लड़का जो होता है, दांत वात नहीं आता है उसका, वो सब जगह ही करो बाबू, ही करेगा, अगुए वाला दांत दिखा देगा, या तुम जब ही करते हो तो कौन सा दिखता है, अगुए वाला, वह इंसीजर दिखता। अब इंसीजर 2 इधर के, तो 2 इस साइड के 2 इस साइड के, तो 2 2 4 हो गए, यानी 4 ऊपर के तो 4 नीचे के, तो ये कितने हो गए 8। तो इंसीजर कितने हो गए 8। अब हम चलो ऐड करके देखें इन सबको, 8 + 4 कितना आ गया 12, 8 + 4 कितना आ गया 12, और 12 में 8 ऐड कर दिया हो गया 20, और 20 में 12 ऐड कर दिया हो गया 32, यानी टोटल हमारे कितने हो गए 32। तो एडल्ट के हिसाब से हमने दांतों को अच्छे से पढ़ लिया। काम क्या होता है इनका सबका, और समझो गौर से, जो इंसीजर का काम होता है वो कटिंग करने का काम होता है, क्या, कटिंग करने का। ये आगे वाला दतवा काटने का ही तो काम आता है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया तो काट लिया, नहीं भाई वहां नहीं काटने के, खाना वाना जो खाते हो ना, मान लो चावल दाल तो नहीं काटना पड़ता आगे से, लेकिन रोटी खाते हो तो रोटियां अगवे से काटते हो, ऐसे थोड़ी ना रोटी उठाए यहाँ से काटते हो, वो कुछ और काटा जाता है, तुम्हें पता चल गया होगा क्या काटते हो, नॉनवेज, ठीक है। हाँ, सामने वाला टीथ का काम होता है कटिंग करना, लेकिन कई बार इसका यूज सही जगह यूज कर लेती है लड़की, सब लड़ाई वड़ाई हो जाए नहीं जीत पाएगी, बच खाएगी, काट लेगी दांतों से। एक देखे थे वीडियो, कोनो देखे थे, लड़ाई हो गई, लेकिन वो लड़का था बड़ा जालिम लड़का था, लड़ाई हो गया, वो दूसरे वाले का कान जो होता है ना, कन्वे पकड़ा के काट लिया, पूरा कन्वे काट लेंगे, बाप रे, अच्छा से ससुरा जा। इंसीजर का काम क्या था, कटिंग करना। कैनाइन का काम क्या होता है, चीरना, टीयरिंग, टीयरिंग करना यानी चीरना। ये हम लोगों में छोटा होता है, क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, ये थोड़ी ना परमानेंट नॉनवेज खाते हैं या परमानेंट वेज ही खाते हैं, हम लोग क्या होते हैं दोनों। हम अपने से अगर कंपेयर करें ना, तो एनिमल जो होता है, जो कार्निवोरस होता है, जो मांस मछली खाता है, उनका ही वाला कैनाइन बहुत बड़ा होता है, बहुत तगड़ा होता है उनका ही कैनाइन। कुत्ता बिल्ली का देखा होगा, कुत्ते का, बिल्ली का, शेर का, ये सब बहुत बड़ा, क्योंकि उनको ज्यादा चीरना फाड़ना रहता है, इसलिए उनको ये बड़ा वाला दे दिया जाता है। उसके बाद में ये प्रीमोलर का काम क्या होता है, प्रीमोलर का काम क्या होता है, च्युइंग करना या ग्रिंडिंग करना, ठीक है, च्युइंग करना कर दो। और जो ये मोलर का काम है, ये क्या होता है, ग्रिंडिंग करना, पीसने का काम होता है। इस तरह से पूरा फंक्शन चलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि बच्चों में कैसे किस हिसाब से दांत बंटवारे होते हैं, और बात करते हैं। देखो इस स्ट्रक्चर में हमने क्या कुछ हरे रंग से बना दिए हैं, तो ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये नहीं होते हैं किसमें, बच्चों में ये दांत नहीं होते हैं। अब मैं बताता हूं, आपसे पूछा जाता है कि जब मिल्क टीथ होता है चाइल्ड में, यानी 20 टीथ होंगे, 20 टीथ हमको गिनने हैं अब, तो जो 20 टीथ होते हैं तो उसमें कौन सा ऐसा दांत होता है जो प्रेजेंट नहीं होता। तो लोग गलती कर देता, कहता है अच्छा आगे का आ गया होगा, यहां तक आ गया होगा, यहां तक आ गया, पिछवा वाला नहीं होता, तो कह देता है प्री मोलर नहीं, सॉरी मोलर नहीं होता है। तो ये गलती कर जाते हैं, अरे मोलर होता है भाई, प्री मोलर नहीं होता। और समझाते हैं तुमको, देखो जब भी कोई छोटा बच्चा होगा तो उसका ये आगे का ये 2 दिखेगा,
समझना, ये दो दिखेगा इंसीजर वाला, एक कैनाइन दिखेगा, लेकिन ये जो प्री मोलर है ना, प्री मोलर एको नहीं होता है, प्री मोलर होता ही नहीं है, यानी छोटे बच्चों में प्री मोलर होता ही नहीं। आओ काउंटिंग करके देखते हैं। देखो दो ये मिल गए इंसीजर के दो मिल गए, उसको आई से डिनोट कर देते। इंसीजर के दो मिले, कैनाइन के कितने मिले, एक, कैनाइन के लिए सी से 1 कर देते, ठीक। फिर उसके बाद में प्री मोलर मिला, नहीं मिला। फिर उसके बाद में मोलर के लिए लिख देंगे एम, और मोलर में कितने मिलेंगे, तो यहाँ देखो फिर से इस पे ग्रीन लगा, यानी ये वाला नहीं होता। तो मोलर में जो होता है वो क्या कहते हैं, सिर्फ 2 ही मोलर मिलता है, यानी लास्ट वाला मोलर नहीं होता। इसका नाम होता है फर्स्ट मोलर, इसका नाम होता है सेकंड मोलर, और इसका नाम होता है थर्ड मोलर। तो जो बच्चे होते हैं, बच्चे में थर्ड मोलर नहीं होता है। तो ये इतने आगे। अब एक बात समझना, ये इस साइड के हैं तो इतने ही उधर होंगे, तो 2 उधर भी होंगे भाई, +2 उधर, +1 उधर, +2 उधर, तो ये कितना हो गया, 2 2 4 और 1 1 2 और 2 2 4। अब इनको ऐड करो, कितने हो गए, 4 2 6 4 10। अब ये 10 हुए ऊपर के, ये अपर जो था ना, 10 हुए ऊपर के, तो नीचे भी कितने होंगे, पूरे 10 ही होंगे। तो ये 10 और ये ऊपर वाले 10 और नीचे वाले 10 मिला के कितने हो गए, 20 हो गए। बस यही तो होते हैं चाइल्ड में। अब आपसे अगर पूछा जाए कि जो चाइल्ड होता है या मिल्क टूथ होता, उसमें कौन से टीथ नहीं होते, तो प्री मोलर नहीं होते। अगर आपसे पूछा जाए मोलर में कौन सा नहीं होता, तो कह देना थर्ड मोलर नहीं होते, बाकी सारे होते हैं, समझे। अब कह देना सर हमारे यहाँ तो एक 8 महीने का बच्चा, उसके तो सिर्फ अगवे वाले 2 हैं। अमा भाई, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसमें 20 हो, ठीक है, और 20 में कौन कौन से वो मैंने बताया। अब वो पैदा ही हुआ है, अभी 6 महीने का हुआ है, तो उसका 2 ये दांत निकलेगा ना, ये आगे का दुठोरे निकलेगा, चूहा की तरह कुतुर कुतुर कर रहा है, उंगली मत धर दिया, चबा खाएगा, बहुत हन्ना के काटता है सब, समझ गए। अब अगर इतना तो तुमको समझ आ चुका होगा। अब अगर इतना समझ आ गया तो मैं तुमको करा देता हूँ डेंटाइन फॉर्मूला। डेंटाइन फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा भी जाता है। इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट मारो, इसको नोट कर लो। तो देखो यहाँ पे लिखा है डीएफ, डेंटाइन फार्मूला। डीएफ का मतलब डेंटाइन फार्मूला। लिखा है I, C, PM, M। इसका मतलब समझो, ये मैं एडल्ट और चाइल्डहुड दोनों के हिसाब से बताऊंगा। I का मतलब इंसीजर है, C का मतलब कैनाइन है, PM का मतलब प्रीमोलर और M का मतलब मोलर है। अब ये क्या होगा, ये जो ये अपर जॉ का है, तो अपर जॉ का हम एक साइड का लेके चलेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझना मेरी बात को। ये क्या होगा, हम एक साइड का लेकर के चलेंगे, बीचवा से हम इसको डिवाइड कर दे, चाहे उधर का ले लो चाहे इधर का ले लो। अब एक बात बताओ, इधर अगर मैं इधर का सिर्फ एक साइड का ले रहा हूं, तो एक साइड का अगर लूं तो पहला क्या है, इंसीजर। तो इंसीजर कितने होंगे, इस साइड इंसीजर कितना है, तो देखो 1 2, यही दोनों है ना, देखो ये दोनों एरो बना, तो 1 2, तो इंसीजर कितना आ गया, तो हमने लिखा DF इक्वल्स टू कितना आ गया 2, कॉमा कॉमा लगा दिया। सी क्या, कैनाइन। कैनाइन कितना है इधर, एक ही कैनाइन है ना, तो एक कैनाइन तो लिख दिया 1। फिर कॉमा क्या, प्रीमोलर। प्रीमोलर कितना है तुम्हारा, तो प्रीमोलर ये देखो, प्रीमोलर कितना, ये दोनों से हो गया, यानी ये दोनों, तो ये कितने हो गए 2, तो प्रीमोलर 2। और फिर मोलर कितने हैं, तो मोलर 1 2 3, तो ये तुम्हारे 3 मोलर आ गए। यानी जो तुम्हारा ये किसका आ गया, एडल्ट का है। ये किसका है, एडल्ट का है। अब आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो डेंटाइन फॉर्मूला होता है वो एडल्ट का क्या होता है, तो उसका 21 23 होता है, या 21 23 होता है। ध्यान रहेगा। आप नहीं तो याद कर लो, अपने आप बना लो। ये बिचवा वाला दांत आ करो, फिर ऊपर का जो लो, ऊपर या नीचे का कौन ले, नीचे का ले लो, बिचवा से इधर का गिन लो, इधर कितने इंसीजर मिलेंगे, कितने कैनाइन मिलेंगे, कितने प्रीमोलर मिलेंगे, तो आगे के 2 इंसीजर, एक बगल में कैनाइन, उसके बगल में 2 प्रीमोलर, फिर उसके बगल में 3 मोलर, तो वही तो है 2 1 2 3। तो एक साइड का हो गया, ये किसका आ गया, एडल्ट का। अब बात करेंगे चाइल्डहुड के बारे में, तो ये क्या होगा, फिर से डीएफ लिखेंगे, फिर से क्या आई इंसीजर, तो फिर से इंसीजर लेंगे। इंसीजर कितना मिलेगा, तो चाहे बच्चा हो या बड़ा, इंसीजर उतना ही होता है, तो इंसीजर मिलेंगे 2, तो हमने ले लिया 2। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर, कैनाइन। कैनाइन है, तो कैनाइन कितना है, तो कैनाइन भी बच्चों में होता है, ग्रीन कलर नहीं लगा इसका मतलब है, तो कैनाइन कितना होगा 1, तो हमने लिख दिया कॉमा 1। अब उसके बाद में क्या होता है, प्रीमोलर। क्या प्रीमोलर होता है बच्चों में, देखो ग्रीन कलर लगा, अभी बताया था प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता, तो जब नहीं होता तो क्या लगा दोगे 0, क्या लिख दिया 0। अब उसके बाद में फिर क्या देखोगे, मोलर। क्या है यहाँ पे, मोलर। मोलर कितने होते हैं, तो मोलर ये देखो, इस पे ग्रीन लगा, इसका मतलब ये नहीं होगा, सिर्फ 2 ही होगा, तो मोलर कितना होता 2, तो इसका कोड आ गया, ये टीथ का कोड क्या आ गया 2102। 2102 ये किसका आ गया, चाइल्ड का आ गया। ये किसका आ गया, चाइल्ड का आ गया। तो ये तुम्हारा डेंटाइन फॉर्मूला है। ध्यान रखना, एडल्ट का जो होगा वो 2123 होगा, और जो चाइल्ड का होगा वो 2102 होगा।
तो ये था आपका पूरा टीथ का कंप्लीट लेक्चर। अब आपको टीथ अच्छे से समझ में आ गया होगा। मोस्ट ऑफ द जानकारी मैंने आपको बता दी। अभी इसमें बहुत सारी चीज पढ़ाने वाली है, जैसे टीथ क्राउन होता है, बहुत सारी चीजें तो मेडिकल के पर्पज से हो जाता है, तो इतना भी डीप में नहीं देखेंगे अपने कि हाँ डॉक्टर लोग क्राउन कैसे बनाते हैं, दांत टूटता है तो वो कैसे लगाते हैं, उसकी रिफिलिंग कैसे करते हैं, उसका टेस्ट कैसे करते हैं, वो सारी चीजें होती। अगर आप लोग कहेंगे तो उसका भी नेक्स्ट पार्ट में बना देंगे, बट इतना आपके लिए बहुत इफिशियंट था और बहुत ही सुफिशियंट है जो कि मैंने करा दिया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को शेयर कर देना अपने यार दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।